नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM गुजरात। हमारे ज्योतिषी हैं राजीव नारायण शर्मा जी और पूरे दुनिया में उनको सुना जाता है। आज के शो में उन्होंने गुजरात लॉबी की लंका लगा दी। तो मेरा मन है जो भक्त हैं वो कृपया इस कार्यक्रम को ना देखें, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने हनुमान जी को पतंग की तरह उड़ा कह दिया कि हमारे जोशी भड़क गए हैं। आज वो भाषा की मर्यादा भी लांघ गए हैं। मैं उनसे बात करना चाह रहा था ईरान की, अमेरिका के, और वो गुस्से में बाद में पहुंच गए हनुमान जी पे और प्रधानमंत्री जी पे। बहुत जबरदस्त भविष्यवाणी है आज की। चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्वाइन करिए। 4 PM गुजरात आपका अपना चैनल है, से प्यार बनाए रखिएगा। चलते हैं राजीव जी के पास। 4 PM न्यूज नेटवर्क में बहुत बहुत स्वागत है आपका राजीव नारायण शर्मा जी। आपने मुझसे कहा कि मेरे ग्रह बहुत अच्छे चल रहे हैं, शुक्र मेरा बहुत मजबूत है, बॉलीवुड में मेरे को एंट्री करना चाहिए। तो मैंने केवल आपके कहने पर, देखिए कुछ गड़बड़ हुआ तो आप ही जिम्मेदार हैं। 19 जनवरी मतलब अब तत्काल आप ये लोगो दिख रहा है ये साइड में, और इस पे हम लोगों ने 19 जनवरी से शॉर्ट फिल्मों का काम बनाना शुरू कर दिया। यानी 19 जनवरी आपने कहा था कि दिन अच्छे चल रहे हैं संजय बाबू, लग जाओ। तो मुझे लगा कि अच्छे दिनों में खूब सारा काम करना चाहिए। बिल्कुल, तो बहुत अच्छी बात है। 4 PM फिल्म्स शॉर्ट फिल्म इश्तियाक राम से पहली पिक्चर 19 तारीख को रिलीज हो रही है। सबसे पहले तो मैं अपने पूछूंगा, ये 4 PM फिल्म्स का जो कंसेप्ट है राजीव जी, मेरा बड़ा मन था कि मैं बॉलीवुड में जाऊं, तो हर महीने शॉर्ट फिल्म एक बनाने का प्रोग्राम है मेरा। अपना मुंबई में ऑफिस है ही है, तो मुझे लगा कि अब आपने कहा शुक्र बहुत मजबूत है तो फिर बॉलीवुड में जाना चाहिए। तो शॉर्ट फिल्म, बहुत अच्छी शॉर्ट फिल्म बनाई है मैंने, हर महीने बनाऊंगा। पहले बताइए मुझे कि ठीक ठाक रहेगा ये, फिर उससे अगले सवाल पे आऊंगा। वो आपने पिछले प्रोग्राम में अपनी खुद ही कहा था ना, मकर राशि। तो वो मैं आपको बता, आपका मकर लगन है। तो और मैंने लास्ट प्रोग्राम में आपके दर्शकों को भी बताया था कि 4 ग्रह हमारे जो हफ्ता जो पीछे निकल गया है, आज संडे है हमारा, तो हमारे 4 जो ग्रह हैं वो उसमें बदले हैं। शुक्र बदला 13 जनवरी को, बुध बदला 17 जनवरी को, मंगल बदला 16 जनवरी को, और सूर्य 14 जनवरी को बदल चुका है। ये चारों के चारों ग्रह संजय जी आपके लगन में ही है, मकर लगन में ही आए। तो और शुक्र वैसे भी, शुक्र साथ में है ही। तो इसका अर्थ ये हो गया कि आपके लिए ग्लैमर से रिलेटेड कोई काम, एक्टिविटी तो शुरू होनी चाहिए, और है, अभी पूरा महीना है। सो एंजॉय कीजिए, बढ़िया टाइम है। इसमें आपका भाग्येश भी आ रहा है, तो ये बहुत बहुत अच्छी बात है। भाग्येश बुध भी है ना साथ में। तो और इसमें आपने जो कॉमेडी वाला भी एक कोई शायद शुरू किया था। हाँ, तो एक अच्छा रिस्पॉन्स जाएगा। आपने अपने आप भी जाने अनजाने में एक बड़े ऑस्पिशियस पीरियड में ये काम शुरू किया है, क्योंकि देखिए आपने आपकी कभी कभी ना, जो आप कहते हैं ना ज्योतिषी बड़ा ज्ञानवर्धक होता है, तो मैं ये कहूंगा कि वाकई में आपने मुझसे कहा कि ये सब चीजें ज्ञानवर्धक होती हैं, तो मैंने केवल इसी जोश में आके कई सारी चीज शुरू कर दी। लोग मेरे बारे में जानना चाहते हैं, मेरी निजी जिंदगी, और मैं कहीं घूमता फिरता हूँ, तो मैंने जस्ट संजय, जो आप लोगों को देख रहे हैं राजीव जी, ये जस्ट संजय, इस पर मैं निजी बातें, कहीं घूम रहा हूँ फिर रहा हूँ, वो सब बातें मस्ती की बातें रहेंगी। मैंने 1 जनवरी से 4 PM पॉडकास्ट शुरू किया। इंद्राणी मुखर्जी का पहला पॉडकास्ट किया। मैं डर रहा था कि ये नया नया चैनल है, 2-4 हजार व्यू आएंगे, 1.5 लाख से ज्यादा व्यू पहले ही पॉडकास्ट पे आ गए। तो सारे पॉडकास्ट 4 PM पॉडकास्ट पे रहेंगे। जस्ट संजय में मेरी मस्ती की बातें रहेंगी, 4 PM फिल्म पे शॉर्ट फिल्में रहेंगी, और इस तरह से अब कुछ ही दिनों बाद में एक नया कॉमेडी का चैनल भी आप लोगों के लिए लेके आऊंगा। तो राजीव जी, केवल आपने मुझसे कहा कि समय सितारे अच्छे हैं, लोग पसंद कर रहे हैं, वाकई में पसंद कर रहे हैं लोग। व्यक्तिगत हादसा भी हुआ, मेरी माँ नहीं, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगा राजीव जी। मैं मुंबई एयरपोर्ट पे था, मेरे को आज फोन आया कि मैं राहुल गांधी जी के ऑफिस से बोल रहा हूँ, मुझे अपना ईमेल और पर्सनल एड्रेस दे दीजिए घर का। मैं चौंका, मैंने कहा कि अचानक कैसे, मुझे लगा पता नहीं क्या बात है। तो बोले कि राहुल जी बहुत पर्सनल तौर से दुखी हैं, और उन्होंने अपने हाथ से एक लेटर लिखा है आपके भेजने के लिए। तो राजीव जी, मतलब ये माँ का निधन दुख तो, या माँ की जगह तो कोई लेता नहीं है। नेता लोग कई सारे, मतलब मुझे हैरानी की बात ही, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने मुझे फोन किया। मेरे लिए बड़ा हैरानी भरा था। बहुत अच्छी बात नहीं, चलिए कोई, वो राजनीति अलग चीज है, लेकिन ये एक अच्छी बात है। मुझे लगा कि सबसे ज्यादा उनके फोन, मतलब एक चीफ मिनिस्टर ने मुझे फोन किया बीजेपी, मैं उनको जानता भी नहीं था, लेकिन मुझे सबसे अच्छा लगा कि राहुल गांधी ने चिट्ठी भेजी, वो मेरे मन को छू गई। उन्होंने लिखा कि माता पिता, पेरेंट्स के ना रहने का दुख मैं महसूस करता हूँ, और आप जिन उद्देश्यों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, जिन उद्देश्यों को पूरा कर रहे हैं, ये राहुल गांधी का खत, वो माँ बड़ी खुश होंगी स्वर्ग में बैठ के देख के। तो मतलब वो पर्सनल टच वाला राहुल गांधी का लेटर, मुझे उम्मीद नहीं थी। मतलब इतना पर एक नेताओं को फॉर्मेलिटी वाला लेटर होता है, और एक मुझे लगा राहुल गांधी इतनी माइन्यूटली मेरे बारे में जानते होंगे और पर्सनल भेजे होंगे। तो कभी कभी अंतर की जो चीजें होती है ना राजीव जी, वो बड़ा मन को छू जाती हैं कि मतलब
राहुल गांधी जैसा नेता, आप सही कहते थे, वो आदमी बहुत संवेदनशील है। बहुत अच्छा आदमी, बहुत अच्छा। उसका देखो, तो एक बढ़िया। मैंने दर्शकों को काल पुरुष की हॉरोस्कोप दिखाई थी संजय जी। ये 4th हाउस होता है ना, 4th हाउस, आपको पता है 4th हाउस संतोष का है, 4th हाउस हैप्पीनेस का है, और 4th हाउस ही माँ का होता है। वैदिक ज्योतिष में चौथा घर होता है माँ का। इसका अर्थ जो है, माँ जो है साक्षात सुख और सुख शांति वाली एक पर्सनैलिटी होती है सभी की जिंदगी में। सभी की माएँ अच्छी होती हैं। यहाँ पर माँ माँ शब्द जब आता है तो उसमें वो ये नहीं देखा जाता कौन क्या है, ये चाहे वो पढ़ी लिखी हो ना हो, लेकिन माँ मतलब माएँ होती है। और जहां आप राहुल गांधी की बात कर रहे हैं, ऐसे ही संजय जी, पिछला प्रोग्राम आपको याद होगा, हमने प्रियंका गांधी के बारे में बोला था। हाँ, 12 आपने बताया, और 12 जनवरी को। 11-12 मिनट बोला था, और उनका अगले दिन ही जन्मदिन था, क्योंकि हमारा प्रोग्राम 11 तारीख का था, उनका 12 जनवरी का था। तो आप जो कांग्रेस के सांसद हैं इमरान मसूद, जिन्होंने मुझे पार्लियामेंट, मैं यही कहने जा रहा था कि इमरान मसूद जी का भी फोन आया कि इतना बढ़िया आदमी, मतलब वो उनको पता चला जैसे ही, तो मुझसे रात भी कह रहे हैं कि मैं कल लखनऊ आ जाता हूँ। मैं कहा नहीं, मैं तो ऋषिकेश जा रहा हूँ माता जी के उसमें। तो बोला, आप मुझे समय बताइए, मैं ऋषिकेश पहुंचता हूँ। तो आप सोचो कि एक सांसद इस हद तक कि लखनऊ आ जाता हूँ, कल ऋषिकेश पहुंचता हूँ। और इमरान मसूद बता रहे थे कि वो आपकी बहुत तारीफ कर रहे थे, राजीव जी ने, कि मैं राजीव जी का बड़ा फैन हूँ। प्रियंका गांधी ने भी संदेशा भिजवाया इमरान मसूद के जरिए। हाँ एग्जैक्टली वही मैं बताने वाला था कि उन्होंने, मैंने कहा, तो वो कह रहे थे कि गुरु जी, उन्होंने मेरी उतना पोर्शन 11 साढ़े 11 मिनट में प्रियंका के बारे में बोला हूँ, उतना उसको कट करके मेन प्रोग्राम में से, और प्रियंका शायद विदेश में थी, वहां भेजा। फिर प्रियंका ने उनको व्हाट्सएप पे धन्यवाद भी दिया कि भाई मेरे बारे में। और अच्छा भी लगता है जब किसी का जन्मदिन हो या कोई ऐसा चीज हो, तो लोगों की जब भावनाएं आती हैं, लोगों की फीलिंग्स हमको सुनने को मिलती हैं, तो अच्छा ही लगता है। तो अब देखो ना, इमरान मसूद को लोग इतना कट्टर कहते हैं, जबकि वो अपने चुनाव में भी सहारनपुर में कितने मंदिरों में गए, कि अभी भी मुझे जी, उन्होंने बताते हैं, मंदिर बनवाई भी है। हाँ, मंदिर मंदिर है। तो बनवाया उन्होंने बताया था कि जब वो वहां पर शायद मेयर थे, क्या थे, उन्होंने बहुत सारे मंदिर बनवाए हैं। लोग बराबर, और होता ही है कि पॉलिटिक्स में आने का मतलब है, जब हम राजनीति करते हैं तो राज किसके लिए किया जाता है? पब्लिक के लिए। नीति किसके लिए बनाई जाती है? पब्लिक के लिए। तो पब्लिक के लिए पब्लिक सर्विस है, बेसिकली सोशल वर्क है विद अथॉरिटी। आप सोशल वर्क एनजीओ में भी कर सकते हो, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन में आने से यह है कि भाई ब्यूरोक्रेसी का सपोर्ट आपको मिल जाता है। तो आपके बाद ये अच्छा, है। कितना अच्छा लगता है मेरे ख्याल से राजीव जी, असली हिंदुस्तान यही है। असली जी हिंदुस्तान यही है बिल्कुल। कि सब जने प्यार से, दुलार के साथ। पहले कितना अच्छा होता था, मतलब हर जगह ये होता था कि ईद की जो सिवैयाँ थी वो हिंदू मोहल्ले में बनती थी, होली मुसलमान मोहल्लों में खेली जाती थी। ये जो तहजीब की एक हमारी संस्कृति थी, जो प्यार भरा संदेश था, एक दूसरे के सुख दुख में हम भागीदार होते थे, एक दूसरे की परेशानियां पूछते थे, मुझे लगता है वो समय धीरे धीरे खत्म हो रहा है। आदमी इतना व्यस्त हो गया ना, मोबाइल ने और दूरियां खत्म कर दी। केवल आदमी किसी के, मैं उसमें बात कर रहा था कि समीर रंजान साहब देश के सबसे बड़े लेखक है, 5,000 से ज्यादा गाने गाए हैं। उसे वो मेरे संग मुझे मिलने बॉम्बे सैंड होटल में, उन्होंने फोन आया कि क्या कर रहे हैं संजय, मैं बोले समय है, मगर अरे सर आप तो कहिए ना। वो मेरे साथ कॉफी पीने आ गए। एक बहुत अच्छी बात उन्होंने कही कि अब ऐसा कुछ वक्त नहीं रहा कि आदमी बिना किसी काम के कहे क्या खाली हो, चल चाय पीने आते हैं या चाय पीने घूमने चलते हैं। कोई व्यक्तिगत बात ना, जो दोस्ती है ना कि चल चाय पी के आते हैं कहीं पे, कोई मतलब नहीं कोई काम की। हम लोगों में से 90% लोग इतने फास्ट हो गए ना कि अब निजी चीजें खत्म हो गई हैं। वो चौपाले, वो बैठ के गप्पे मारना, हर आदमी फास्ट हो गया। खैर, वो मैं आज बहुत सारा समय ले लिया अपने व्यक्तिगत बातों में। लोग कहेंगे कि आज हम लोग क्या बात करने बैठ गए। आज मैं मुद्दे पे आता हूँ राजीव जी। दुनिया में इस समय बड़ी अशांति का माहौल है। पता नहीं, जो बुद्ध ने कहा था कि दुनिया में सबसे पहले शांति होनी चाहिए। मैं रजनीश का बड़ा भक्त हूँ, मेरे ऑफिस में भी पड़ोस में रजनीश की बड़ी फोटो लगी रहती है। रजनीश ने कहा, यह सीमाएं की लाइन है जो है ना, यही विनाश का कारण है कि आदमी को और चाहिए और चाहिए। मैं सन एंड सैन होटल में रुका था, मैंने पीछे देखा कि समुद्र के बहुत अंदर जाके वहां पे एक पुल बन रहा है। तो मुझे लगा कि इस समुद्र के अंदर जाके पुल बन रहा है, जब भीड़ हो जाएगी फिर उसके अंदर जाएंगे। यानी आप समुद्र में जीव जंतु, समुद्र ओरिजिनलिटी, जंगल काटे जा रहे हैं, समुद्र में पुल बनाए जा रहे हैं। आदमी की हवस खत्म नहीं हो रही है। जब नेचर पलट के आती है तो तूफान आते हैं, फिर प्रलय होती है। मैं कह रहा हूँ ये समुद्र के संग जितने अत्याचार हो रहे हैं, जिस दिन पलटेगा ना समुद्र, पूरी मुंबई डूब जाएगी। मतलब ये नेचर के संग खिलवाड़ नहीं। तो अब मैं ये कह रहा हूँ कि दुनिया अजीब लड़ाई में फंस गई है। हर किसी को जितना मिला है वो कम लगता है, उसको और चाहिए। उसे पैसा चाहिए, उसे ताकत चाहिए, उसे अहंकार चाहिए। आपने मुझसे एक बार ईरान की जन्मपत्री दिखाई थी, तो जरा मुझे बताइए, आपने कहा था कि ये मंगल का जो चेंजेस है
ये बहुत विनाशकारी है पूरी दुनिया के लिए। जी क्रोध जी, आएगा, बिल्कुल गुस्सा आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे आपके संग रह के आधी चीजें मुझे याद हो गई हैं, सीख गया हूँ मैं भी। क्योंकि ईरान की हॉरोस्कोप बहुत अच्छी है। थर्ड हाउस का लॉर्ड इसमें देखिए, जो आप देखिए, ये ईरान की हॉरोस्कोप फिर से दिखा रहा हूं, इनका थर्ड हाउस देखिए, थर्ड लॉर्ड थर्ड हाउस को देख रहा है, 9th हाउस से बैठे हुए। इसीलिए इस हॉरोस्कोप के आधार पर ये मैं कह सकता हूं कि ईरान को बड़ी सुपर पावर चाइना और रशिया से मदद मिलने का पूरा संकेत है। और साथ में जो है, इसको कुछ इस्लामिक स्टेट भी इसके समर्थन में वापस आएंगे, जो अमेरिका के ऊपर दबाव बनाएंगे। इनके लग्न में उच्च का जुपिटर, लग्नेश मून 11th हाउस में उच्च के हैं। अतः यूएसए, इजराइल क्या, दुनिया का कोई भी देश इनको और इनकी संस्कृति को कभी खत्म नहीं कर पाएगा। तो मुझे बताइए, जो ईरान की ये जंग है, क्या ये ईरान का अस्तित्व मिटा देगी, या ईरान एक ताकतवर देश बन के उभरेगा? अमेरिका जो इतना अहंकारी है, पूरी दुनिया को मिट्टी में मिलाना चाहता है, वो पीछे आएगा? भविष्य क्या दिख रहा है? हाँ, बहुत अच्छी बात आपने की, और इसलिए भी डिस्कस करना जरूरी था। ये 4 जो मेजर प्लैनेट्स चेंज हुए हैं, हमने पिछले प्रोग्राम में तो सिर्फ बताया था। तो ये अभी मैं आप दर्शकों, आप लोगों को भारत के बारे में और अमेरिका के बारे में और ईरान के बारे में इसमें डिस्कस करूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ईरान से शुरू करता हूँ। ये है ईरान की हॉरोस्कोप। दर्शकों देख लो, कर्क लगन की हॉरोस्कोप है, और ईरान की फॉर्मेशन हुई थी 1 अप्रैल 1979 को। जुपिटर तो ये इसका राइटअप भी है, तो मैं आपको शेयर करता हूँ। यहाँ पर दर्शकों, मंगल, बुध, शुक्र और सूर्य का राशि परिवर्तन मकर राशि में, इन सभी का एक साथ होना भारत की कुंडली के अनुसार। और सबसे पहले मैं आपको बता, ईरान की जो कुंडली है, फॉर्म्ड ऑन 1 अप्रैल 1979, तेहरान। इट हैज कैंसर ascendant and 9th lord Jupiter is exalted in Lagna. It indicates that this country respect for religion, justice and the constitution, a feeling of compassion and kindness, an inclination towards new scientific discoveries, good relations with neighboring countries, and a mindset of creating peace and harmony in the region, but without any fear. मतलब ये डरेगा नहीं ये देश, सारी चीजें अच्छी हैं। पड़ोसी देशों से देखिए, इजराइल गड़बड़ करता रहता है, लेकिन ईरान के अंदर ऐसी चीज नहीं है। एंड मोर ओवर, एंड लिखा है अचीवमेंट, the state of mind of the country is excellent and very positive because of Lagna Lord Moon exalted and its planets placement in the 11th house, which signify achievement, success, indicate the very bright and successful future of country in the coming months and year. ईरान के लिए बहुत अच्छा समय आने वाला है। और संजय जी, जो खतरा था वो टल गया है, जो ईरान के लिए, जो इस तरह से अमेरिका चाहता था कि वो शाह जो उनका पिट्ठू है, जो पहले का रूलर होता था, उसको वो वहां बैठना चाहता। सिंस लास्ट 45 days, मार्स वाज इन 6th हाउस ऑफ एजिटेशन एंड प्रोटेस्ट विद 4th लॉर्ड वीनस, 12th लॉर्ड मरकरी, जुपिटर महादशा लॉर्ड वाज एक्सपेक्टिंग these planetary combination were forming that recently held public protests, violence and deaths were purely a foreign conspiracy and was sponsored by neighboring countries. And the Mars along with Mercury, Venus were aspected by Saturn, and Saturn was aspected by Mangal. So Iran is running current dasha Jupiter, Rahu, Jupiter on 16 January. दर्शकों, जो पहले निकल गया है, 10th Lord Mars has entered into the 7th house. ईरान की कुंडली में मकर में आ गया। 7th हाउस बनता है कर्क राशि के लिए, कर्क लगन के लिए। एस्पेक्टिंग इज ओन साइन, 10th हाउस को देख रहा है चौथी दृष्टि से। हाउस ऑफ हाईएस्ट अथॉरिटी, पावर, एडमिनिस्ट्रेशन। Hence, Iran will be able to diffuse the current political and social turmoil and will be more aggressive in its working and approach towards international trades and matters. तो ये मैंने आपको बताया, ईरान के लिए बढ़िया टाइम शुरू हो गया। 16 तारीख तक जो खतरा था वो 45 दिन में हो चुका है, क्योंकि शनि मंगल आमने सामने, तो विदेशी कॉन्स्पिरेसी थी, को समराइज करके बता दिया। तो ईरान के लिए अब बुरा समय निकल चुका, और जून 2026 से ईरान के लिए एक बहुत अच्छा ग्रेट टाइम शुरू होने वाला है। अब आता हूं मैं भारत की कुंडली में। अब दर्शकों, भारत की कुंडली में अभी टाइम नहीं आपका खराब करूंगा, भारत की कुंडली आप लोगों के पास से दिखा दीजिएगा। मकर राशि में मंगल संजय जी उच्च का होता है, जो भी आपके, और आपका तो जन्म का मंगल लगन में बैठा है, तो बहुत बढ़िया टाइम है वर्किंग के लिए संजय जी। जितने
आप अपने चैलेंजेस इस लाइफ में इस समय 45 डेज में ले सकते हो तो जरूर लीजिएगा, इट विल हेल्प यू। वहां राजीव जी, मैं भी डरता थोड़ी ना हूँ। सरकार ने पिछले दिनों क्या किया, अलग अलग छोटे छोटे जगह से मेरे नोटिस भिजवाए गए, यूट्यूब को लिखा गया सरकार की तरफ से, मंत्रालय में मुझे बुलाया गया कि आप आइए और आप ये वीडियो गलत है, शिकायत की गई है। मेरे को शिकायत नहीं दी गई। मैंने मंत्रालय में ऑनलाइन बड़ी जबरदस्त बहस करी। मैंने कहा कि मोदी जी के खिलाफ बोलना कोई देशद्रोह नहीं है, आप कैसे कह सकते हैं मुझे कि वो। मैंने बहुत बढ़िया जिरह करी। उन्हें यूट्यूब को बेच के मेरे बहुत सारे वीडियो हटवाए, रीच मेरी बहुत कम कराई। लेकिन मैंने सोचा इनसे डरने की जगह मैं बहुत जल्दी, मेरे वकील हैं मोहम्मद हैदर साहब, बहुत काबिल वकील हैं, रिट तैयार कर लिए, मैं सीधा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा रहा हूँ। मैं डरता नहीं सरकार के इन सब चीजों से। तो आपको आपने कोर्ट जा रहे, तो मैं आपको कह रहा हूँ, देखिए एक एस्ट्रोलॉजर से पूछ करके जाएंगे तो कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करना हो या कब लिटिगेशन में, बहुत सारे मेरे तो लगभग दशक आप देख चुके हैं, मेरे जुडिशरी केस बहुत सारी प्रोडिक्शन लगभग सक्सेसफुल हुई हैं। राहुल गांधी के केस में देख लिया, अरविंद केजरीवाल के केस में आपने देख लिया। तो आप चिंता मत कीजिए, आपका 9th लॉर्ड जो है लगन में बैठा हुआ इस समय, तो जुडिशरी से बल्ले बल्ले आपके लिए फायदा होगा आपका। तो मैं भारत की कुंडली के लिए आ रहा था संजय जी, 9th हाउस में आ गया है, तो थोड़ा सा भारत के लिए अच्छा समय नहीं आ रहा है। अच्छा समय भारत के लिए इसलिए है, मंगल आंदोलन, हिंसा, उत्तेजना, तोड़फोड़, एक्सीडेंट, वायलेंट डेथ का सिग्निफिकेटर है, और शुक्र 6 हाउस जो कि सिग्निफाई करता है आंदोलन, झगड़ा, मतलब शुक्र भी है साथ में, तो शुक्र वैसे ही इसको झगड़े और आंदोलन को सिग्निफाई करता है। प्रोटेस्ट, बीमारी, लिटिगेशन का सिग्निफिकेटर है। ये एक ऐसा मकर राशि जो कि कुंडली का 9th हाउस है, विच सिग्निफाई न्याय, सुप्रीम कोर्ट, धर्म, धार्मिक स्थल, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन, नैतिकता, सदाचार। ये सभी ग्रह 3rd हाउस यानी नेबरिंग कंट्रीज, एफर्ट्स, कम्युनिकेशन, मीडिया आदि को सिग्निफाई करता है। अतः प्रेडिक्शन क्या है, इन सभी मैटर्स में और इंस्टीट्यूशंस को पब्लिक के एंगर और फ्रस्ट्रेशन का सामना करना पड़ेगा। इनके प्रति विद्रोह दिखाई दे रहा है इन 45 दिन में, कि जो न्यायालय है या जांच एजेंसीज हैं या धार्मिक स्थल हैं, इनमें भी, इनके मैटर्स में भी कोई वायलेंस हमको दिखाई दे रहा है, जो अच्छा समय नहीं है 45 डेज का। एक और इसका नेगेटिविटी ये है, क्योंकि राहु इस समय ट्रांजिट में, दर्शकों, भारत की कुंडली में 4th हाउस से ट्रांजिट कर रहा है, और मंगल उसको 8वीं दृष्टि से यहाँ बैठ करके देखेगा। तो राहु का पीड़ित होना, 4th हाउस होता हमारा डोमेस्टिक हैप्पीनेस का, तो हमारे देश में कोई किसी तरह का दंगा फसाद का योग बना हुआ है, तो लोग न्यायालय सहित जांच एजेंसी, इलेक्शन कमीशंस आदि के ऊपर हिंसात्मक हो सकते हैं, तोड़फोड़, आगजनी के घटनाएं घट सकती हैं, दुखद समाचार भी आ सकते हैं, सीमा पर विवाद, छुटपुट कार्रवाई, आतंकवादी घटनाओं, वाहन, मतलब वाहन का मतलब है, क्योंकि वीनस सिग्निफाई करता है आपका व्हीकल्स को, तो वाहन का मतलब है रेल, रोड और क्या नाम है, एयर के दुर्घटनाओं के योग हैं। डिप्लोमेसी, फॉरेन पॉलिसीज, ट्रेड डील्स, इंटरनेशनल में भी हर्डल्स आएंगी, अपमानजनक स्थिति पैदा होगी, रुपया कमजोर होगा, नए टैरिफ के पनिशमेंट आ रहे हैं, लगने वाले हैं। वैसे ही ट्रंप ने आपको 25% और लगाने की धमकी दे दी है ईरान के साथ बिजनेस करने की वजह से, तो और 500% का उसका वो उसने साइन तो कर दिया है, लेकिन अभी लॉ नहीं बना है, वो भी आपके सामने खतरा लगा हुआ है। इसके वजह से आप चाइना की तरफ भाग रहे हो। अब आती है बात यूएसए की। यूएसए में आपको पता है उसने वेनेजुएला से एक राष्ट्रपति को उठा लिया डोनाल्ड ट्रंप ने। फिर उसके बाद में एक अपने ही सिटीजन को, एक लेडी को, 37 ईयर की लेडी को वहां की उस जो इमिग्रेशन को कंट्रोल करने वाली या चेक करने वाली जो उन्होंने फोर्स बनाई थी, आईसीई, उसके एक गोली से 37 ईयर की एक लेडी की डेथ हुई, जिसके फोरहेड में गोली लगी थी और उसका 6 ईयर का बच्चा था। तो ये एक बबल था, एक वेल्कनो फटने वाला है यूएस में। तो यूएस प्लैनेटरी दशा इज राहु, सैटर्न राहु। दिस मार्स हैज एंटर्ड इनटू द 6th हाउस, agitation, protest, violence, shooting, incident, litigation of USA's horoscope. Hence, there may be a widespread violence, protest against the Trump government and against their policies, political as well as social, agricultural. Donald Trump and his administration may face litigation, imprisonment, and many officers, ministers, even Trump may be asked to resign. There may be more incidents of police and security agency brutalities
against their own citizens who are protesting against the government. थोड़ा सा यूएस की वजह से मुझे बोलना पड़ा ये इंग्लिश में। ये देखिए यूएस में आंदोलन, देखिए पूरे देश में आंदोलन फैलने का योग है, और इसमें वहां का सरकार का न्यायालय के साथ बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने वाला है। ट्रंप के लिए भी बड़ी सारी मुसीबतें आने वाली हैं इस आने वाले 45 डेज में, नहीं बल्कि 135 डेज में। 135 डेज जो है बेसिकली इंडिया के लिए भी बहुत अच्छे नहीं है और यूएस के लिए भी अच्छे नहीं है। और आगे बताने वाला हूं एक बहुत और चौंकाने वाला, कि जो आप लोग मेरे से पूछते हो कि भाई सरकार चेंज होने का, तो फरवरी से हमारे देश में कुछ बहुत बड़ा भूचाल वाली घटना आने वाली है। संकेत मिल चुके हैं। संकेत इसलिए मिल रहे हैं कि जब मनुष्य का अहंकार, संजय जी, इतना हो जाए कि वो भगवान को गाली देने लगे, हमारे शास्त्रों को काल्पनिक कहने लगे, तो आप सोचिए राक्षस भी जो जी। एक चीज मैं पूछना चाहूंगा आपसे राजीव जी। मुझे लगता है राजनीति में इन सब धर्म को नहीं लाना चाहिए, लेकिन मजबूरी है कि आजकल नेताओं को उसके बिना खाना ही नहीं लगता। लेकिन भगवान का इस तरह अपमान, जैसे एक बार योगी जी ने बता दिया था कि हनुमान जी इस जाति के हैं। मैं बड़ा हैरान हुआ कि ये पहली बार मैंने सुना कि हनुमान जी की भी कोई जाति थी, क्या भगवान की भी कोई जाति होती है। फिर मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मुझे बड़ा अच्छा है कि भगवान भी मेरे कुल में पैदा हुए थे, या मैं भगवान के कुल में पैदा हुआ था, रामचंद्र जी भी क्षत्रिय थे। फिर मैं हैरान कि कृष्ण जी को लोग यादव कहते हैं, यादव हमारे भगवान, इनको हम क्षत्रिय कहते हैं भगवान। चलो यहाँ तक भी मामला सहन किया जा सकता था। लेकिन मैं, पता है, मैं धूप बत्ती खरीदता था एक, पहले अगरबत्ती बहुत जलाता हूँ, तो मैंने एक कंपनी की अगरबत्ती खरीदना बंद कर दी, क्योंकि तो भगवान की फोटो होती थी। आपने अगरबत्ती तो यूज कर ली, अब उसका डिब्बा कहाँ करेंगे। अब मैं भगवान जी को कूड़े में फेंकूं तो मुझे बुरा लगता था कि भगवान की फोटो लगी हुई है, कूड़े में जा रही है। तो मैंने उस कंपनी की अगरबत्ती खरीदना बंद कर दी। कई बार ऐसा होता है कि घर में शादी के कार्ड आते हैं तो गणेश जी बने होते हैं, तो बड़ी समस्या थी कि ये फोटो कहाँ रखो, हम कूड़े में तो डाल नहीं सकते। जब इतना मान सम्मान, मैं अकेला नहीं, मुझे लगता है कि जो भी पूजा पाठ करता है, जो भी धार्मिक प्रवृत्ति रखता है, वो ऐसे ही करता होगा, भगवान की फोटो कूड़े में डालता नहीं होगा। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ राजीव जी, आप तो हनुमान जी के अनंत भक्त हैं, आपकी जो आप पूरी दुनिया में आज आपका डंका बज रहा है, हर आदमी इंसान सब कुछ उन्हीं का दिया हुआ है, जो भी कुछ है मेरी पर्सनैलिटी में सब कड़ हनुमान जी के प्रति है। मतलब आम आदमी की औकात नहीं है, हैसियत नहीं है। मैं भी मानता हूँ कि राजीव जी जो मुझे दिया है, भगवान जी ने शायद गोदी में उठा के मुझे यहाँ तक बिठाया है कि इतने इतने लोग पीछे लगे रहते हैं, लेकिन हर समय तरक्की हो रही है जिंदगी। ईश्वरी कृपा है कि यूं करके ग्राफ चल रहा है ऊपर जिंदगी का। तो मैं ये मानता हूँ कि सब ईश्वरी कृपा है, कोई ताकत है जो आपके साथ खड़ी रहती है। ऐसे में प्रधानमंत्री जी पतंग उड़ा रहे थे, उसमें हनुमान जी बंधे हुए थे। पतंग कटेगी कहीं ना कहीं, कटती है, कट के गिरेगी, वो कूड़े के ढेर में गिरे, वो नाली में गिरे, वो नाले में गिरे। यानी जो हनुमान जी बने हुए हैं वो गंदगी में जाके गिरेंगे कहीं ना कहीं। किसी की छत पे गिर जाए अच्छी बात है, लेकिन गंदगी में गिरेंगे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने तो मंदिर पे जाके पहुंच गए और उन्होंने कहा कि सोचा नहीं था कि कभी हनुमान जी, जो लोग धार्मिक बात करते हैं, वो हनुमान जी को पतंग उड़ाएंगे। फिर प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये रामायण और महाभारत कहानियां सुनाते हैं। उस पर भी लोगों ने रिएक्ट किया कि रामायण कहानी नहीं है, रामायण जीता जागता है देश की आत्मा है। लोग गीता को, रामायण को, इन सबको आत्मा मानते हैं, सुनते हैं, रोज रोज घर में प्रार्थना करते हैं, मतलब लगातार पाठ चलता रहता है। और आप तो खुद ही गीता इतना पढ़ते हैं। क्या हो गया है प्रधानमंत्री जी को, ये वो रामायण को कहानी बता रहे हैं, हनुमान जी को पतंग की तरह उड़ा रहे हैं। इनको लगता है कि हिंदू धर्म के ब्रांड एम्बेसडर है, ये कुछ भी करेंगे लोगों को बुरा नहीं लगेगा। आप ऐसा कर क्यों रहे हैं लेकिन ये? हाँ, तो बहुत अच्छी बात है, दर्शकों को जानकारी की। मैं देखिए बहुत उत्तेजना में था। मैं चाहता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ मेरे से कोई गलत शब्द ना निकले। हालांकि मुझे कोई जेल वेल डालने से डर नहीं लगता, अदरवाइज सामने वाला व्यक्ति होता। मैं एबीपी न्यूज पे जब 2018 में आदित्यनाथ ने कहा, उस समय भी रूबिका लियाकत ने मेरा क्रोध देखा था। उस समय मैं सारे शास्त्र लेकर के गया था, वो मेरे को शांत करने लगी थी। तो मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ, जैसे मैंने भाजपा की कुंडली, आरएसएस की कुंडली को आपके सामने चर्चा किया कि इनके अंदर नैतिकता की कमी है, मॉरलिटी की कमी है। आज मैं बताता हूं कि ये बार-बार हमारे धर्म का पाखंड को और धर्म का अपमान क्यों करते हैं, हमारे भगवान का अपमान क्यों करते हैं। संजय जी, इस विषय के लिए दर्शकों आपकी जानकारी के बता देता हूं। जब मैंने ज्योतिष में अलग-अलग विषयों पर रिसर्च की, तो आज से 15-16 साल पहले आध्यात्म के, स्पिरिचुअलिटी के ऊपर भी रिसर्च की थी। और किन बुक्स के आधार पर की थी, तो ये बुक्स हैं। ये है योगीज डेस्टिनी, व्हील एंड टाइम। इसमें बहुत संतों की जो फोटोज हैं, ये देख सकते हैं, नीम करोली बाबा वगैरह की ये पुस्तक थी। दूसरी पुस्तक है इसमें, डिप्स इनटू डिविनिटी
एंड एस्ट्रोलॉजी एंड हिस्ट्री। तो इन किताबों के आधार पर हमने एक रिसर्च ये की कि किस व्यक्ति की कुंडली में धर्म के प्रति आस्था, भगवान के प्रति भक्ति और शास्त्रों का अध्ययन करना और अपनी आत्मा को, मन को प्यूरिफाई करने के योग होते हैं। तो दर्शकों, एक टेक्निकल आर्टिकल है, तो उससे पहले मैं आपको मेरे आप राइटर शेयर कीजिएगा और हम आगे बढ़ते हैं इसमें। देखिए, ये राइट अप जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैं सारी बातें के दर्शकों को नॉलेज के फॉर्म में जाना चाहिए। क्या नरेंद्र मोदी, भाजपा, आरएसएस, बीजेपी, बीएचपी, उनके सभी सहयोगी, गोदी मीडिया, आईटी सेल, फिल्म एक्टर्स, कॉर्पोरेट लीडर्स, ब्यूरोक्रेट्स और भगवा पहने सभी ढोंगी, संत महात्मा, पाखंडी, अधर्मी, ढोंगी और राक्षसी प्रवृत्ति के हैं, जो जनता को भ्रमित करते थे। राक्षस क्या करते थे? जनता को भ्रमित करते थे, हिंसा और अन्य जघन्य अपराध के द्वारा कष्ट पहुंचाते हैं। राक्षसों की ये प्रवृत्ति है। सो एक वैदिक ज्योतिष का ये मैंने एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस की है, जिसमें भाजपा और आरएसएस की कुंडली में कि नरेंद्र मोदी की हिम्मत कैसे हुई इस चीजों को कहने की कि हमारे शास्त्रों को, पहले आपको दर्शकों जानकारी के बता देता हूं, हमारा सनातन धर्म किससे पहचान होती है? सनातन धर्म की तो संजय जी 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, और 11 मुख्य उपनिषद हैं, और आप इसके अलावा आपके 18 पुराण हैं, और रामायण और महाभारत हमारे इतिहास ग्रंथ कहे जाते हैं। आपकी फैमिली लाइनेज होती है ना, आप कभी छठी वगैरह कराने जाइए तो आपके पंडे जो है आपके पूरे जनरेशंस के नाम रखते हैं, कहीं भी चले जाइए बहुत सारे लोगों के घरों के पास में। तो इसी तरह इस इतिहास ग्रंथ हैं। तो आज नरेंद्र मोदी ने जो बात कही वो इतनी घटिया किस्म की कही कि मैं क्या कहूं, मुझे बहुत उनके लिए अपशब्द निकलने का मेरा मन करता है। मैं अपने आप को बहुत कंट्रोल कर रहा हूं। नरेंद्र मोदी ने, इस अनपढ़ आदमी ने, इस रामायण के महत्व को, रामचरितमानस को खत्म कर दिया। आज अगर आप इसको काल्पनिक कहोगे तो ये तो फिर हटा जानी चाहिए, काय को आपने राम मंदिर बनवाया। लेकिन सबसे पहले मैं ज्योतिष के बात पर आने के बाद अपने वैदिक ज्योतिष के विभिन्न विषयों, सब्जेक्ट्स, टॉपिक्स पर पिछले 18 वर्षों में रिसर्च करते समय लगभग 16 वर्ष पूर्व मैंने वैदिक ज्योतिष के ग्रंथों, स्क्रिप्चर्स के आधार पर अनेक संत महात्मा और समाज सुधारकों, जिन्होंने समय समय पर अनेक वर्षों में जन्म लेकर उनके अंदर आध्यात्मिक चेतना उत्पन्न होने के बाद मानवता का मार्गदर्शन किया, उनको कल्याणकारी, जागृत होने, सफल और सुखी होने के ज्ञान को देकर अपना ईश्वरीय कर्तव्य पूरा किया। जैसे कौन कौन? भगवान महावीर, गौतम बुद्ध, शंकराचार्य, विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, तुलसीदास, स्वामी प्रभुपाद, ये इस्कॉन वाले, चैतन्य महाप्रभु, गुरु नानक देव, पैगंबर मोहम्मद, जीसस और स्वामी शिवानंद आदि की जन्म कुंडलियों का अध्ययन किया। हमने इन संतों की जन्म कुंडलियां अरेंज की थी, जैसे वो पुरानी एक एस्ट्रोलॉजी की डेटा बुक थी, उससे किस मनुष्य को भक्ति का और आध्यात्म का असीम सुख देने वाला सौभाग्य प्राप्त होता है। किस लिए की थी? कि भाई किस मनुष्य को भक्ति और आध्यात्म का असीम सुख देने वाला सौभाग्य प्राप्त होता है अपने जीवन में उनकी सांसारिक ड्यूटीज होती है संजय जी, फैमिली, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, अपने बाल बच्चों की और फैमिलीज, और अल्टीमेटली बुढ़ापे के लिए फैमिली सिक्योरिटी पूरे होने के बाद बचे हुए जीवन में हमारा क्या करना चाहिए। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं, खासतौर से सीनियर सिटीजन, कि हम जीवन में आगे क्या करें। तो ये सब्जेक्ट एस्ट्रोलॉजी का ही है। इनको इस वर्षों में क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, आदि का ज्योतिषीय आंसर समझने और जानने का अवसर प्राप्त हुआ। वैदिक ज्योतिष में होरा ज्योतिष, जो मैंने अभी आपको काल पुरुष की कुंडली बताई थी संजय जी, मुंडेन और होरा दोनों के अनुसार काल पुरुष यानी भगवान नारायण की कुंडली है। ये प्रत्येक हाउस में धर्म, आस्था, चिंतन आदि लग्न पहले घर से, 5वें घर से और 9th हाउस से देखे जाते हैं। जो इस कुंडली में मैंने आपको काल पुरुष की कुंडली दिखाई थी, ये इसमें लिखा भी है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो 1, 5, 9 से धर्म देखा जाता है। क्योंकि मुझे बीजेपी की कुंडली पर आना है, इसलिए मुझे बताना है कि वो धर्म की व्याख्या क्या है। सो क्या है? लग्न सिग्निफाई फिजिकल बॉडी, इस स्ट्रक्चर, टोटल हेल्थ, यश, कीर्ति, जीवन का सुख या दुख, स्ट्रेंथ, इन्फ्लुएंस ऑन अदर्स, आपका या हमारा ऑरा भी लग्न से देखा जाता है। मान सम्मान, स्किन, स्वभाव एवं प्रकृति, मॉडेस्टी, मर्यादा पालन, आत्मा, वातावरण, राजयोग, अपमान, कलंक, मर्यादा भंग होना इत्यादि। 5th हाउस से सिग्निफाई होता है विजन, दृढ़ता, दृढ़ संकल्प, भक्ति, शिक्षा, ज्ञान, बुद्धि, ज्योतिष, रोमांस अर्थात प्रेम, इमोशंस, टीयर ग्लैंड, ह्यूमिलिटी, भेद करने की क्षमता, परम संतोष, चिंतन, मनन, मंत्रणा, मनोरंजन, स्पोर्ट्स, स्टॉक मार्केट, गैम्बलिंग, टोटल सेटिस्फेक्शन, चिल्ड्रन,
फर्टिलिटी रेट, लॉजिक एंड रीजनिंग, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, कला, संगीत, मनोभाव की प्यूरिटी, गहन अध्ययन या अध्ययन में रुचि, विचार शक्ति, गेम्स, मंत्री पद, विवेक, समर्पण, उपासना, मानसिक जप, कर्मकांड। ये 5वें घर से देखे जाते हैं। 9वें घर से क्या सिग्निफाई होता है? पुण्य संचय, हाईएस्ट पोजीशन, प्रतिष्ठा, वर्ल्ड वाइड नेम एंड फेम, हायर एजुकेशन, नॉलेज, आध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी, तीर्थ और मंदिर, अन्य धार्मिक स्थान, तीर्थ यात्रा, कॉन्शियसनेस, डिप्लोमेसी, कॉन्स्टिट्यूशन, जुडिशरी, न्याय, वर्च्यूज, एम्पैथी, विदेश में यात्रा, धर्म का विचार, चिंतन, उसकी गहन व्याख्या, विवेक। ये सब 9वें घर से देखा जाते हैं। 9th हाउस से राजा से मान सम्मान, दया, करुणा, नैतिकता, सदाचार, चैरिटेबल एंड अदर सोशल वेलफेयर इंस्टीट्यूशन, इन्वेंशन, साइंटिफिक सक्सेस। और 8th हाउस से गूढ़ ज्ञान, ऑकल्ट साइंस, समाधि, इंट्यूशन और आध्यात्मिक उन्नति के लिए 3rd हाउस प्लस 9th हाउस का योग होना चाहिए, क्योंकि 3rd हाउस हमारा पुरुषार्थ का होता है। 9th अगर जुड़े तो आप उसके लिए पुरुषार्थ कर सकते हैं। भक्ति में समर्पण और उन्नति के लिए अगर कुंडली में 3rd हाउस और 5th हाउस का योग होना चाहिए। भक्ति ब्रह्म ज्ञान को समझने के लिए, उस पर अमल चेतना करने के लिए 5th हाउस प्लस 9th हाउस का अगर कुंडली में योग है तो आपको ये, क्योंकि मैंने विवेकानंद वगैरह की कुंडली पे अध्ययन किया तो, और अगर सूर्य चंद्र लग्न शुभ राशि में हो या इन भावों में हो 1, 5, 9 में, तब भी हमारे को भक्ति और आध्यात्म की समझ आएगी। हम पढ़ेंगे शास्त्रों को, उनका चिंतन भी कर सकते हैं, उनकी व्याख्या कर सकते हैं। चंद्रमा मन का कारक है और शनि गंभीरता का, सीरियसनेस, मैच्योरिटी का। चंद्रमा और शनि के कॉम्बिनेशन में भी मैच्योरिटी होती है, वह आदमी गंभीर होगा। और भक्ति आध्यात्म के लिए गंभीरता बहुत जरूरी है। वो और जैसे जो मोदी जी के अंदर बिल्कुल भी नहीं है, गंभीरता आती है। बृहस्पति मंगल उन्माद योग बनाते हैं, पैशन, उन्माद होता है पैशन। और याद रहे, बिना डिटैचमेंट वैराग्य के, सांसारिक भोग और विषयों से विरक्ति, डिजायर, कामनाओं का कमजोर होना वैराग्य कहलाता है। कि आध्यात्मिक क्षेत्र में उन्नति असंभव है। बिना वैराग्य के आध्यात्मिक शक्ति आपको मिल ही नहीं सकती। कुंडली में शनि, मंगल और चंद्र के प्रभाव में अगर उनका एक साथ आना एक वैराग्य का कॉम्बिनेशन होता है। अगर हॉरोस्कोप में 11th हाउस, जो कि सक्सेस, कामना, डिजायर, अचीवमेंट का होता है, महत्वाकांक्षा का होता है, वो भी अगर वीक हो तो भी आप आध्यात्म की चीज में जाएंगे, क्योंकि आपकी सांसारिक कामनाएं कमजोर हो जाती हैं। तभी वैराग उत्पन्न होने पर आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। तो संजय जी, एक ये राइटअप है, मैं आज खुले रूप से बोलने वाला, किसी आरएसएस के आदमी ने कहा था, लेकिन मैं आज इन लोगों को कर रहा हूं कि जो उन्होंने बातें की हैं वो वास्तव में इसी तरह की हैं। क्या आरएसएस, नरेंद्र मोदी, शाह, उनके सभी सहयोगी कौन है? गोदी मीडिया, संत महात्मा, अफसर, उद्योगपति, रामायण काल के कालनेमी राक्षस के वंशज हैं। डीएनए है क्या कालनेमी राक्षस? दर्शकों, कालनेमी राक्षस क्या है, कौन था? रामायण काल में कालनेमी राक्षस एक शक्तिशाली और मायावी, विभिन्न रूप बदलने वाला राक्षस था, जो रावण की सेना में प्रमुख योद्धा था और मंत्री भी। उसके पिता का नाम मारीच था, जो कि सोने का हरण बनकर सीता जी को ठगने गया था। कुछ ग्रंथों में उसे रावण का मामा माना जाता है। वह किसी भी रूप को बदलकर धारण कर सकता था, ऐसा उसे ब्रह्मा से वरदान प्राप्त था। जब राम रावण युद्ध के दौरान जब मेघनाथ के शक्ति बाण से लक्ष्मण मूर्छित हो गए और श्री हनुमान जी संजीवनी बूटी लाने हिमालय की ओर गए, तब रावण ने श्री हनुमान जी को रोकने के लिए, फिर उनका वध करने के लिए कालनेमी राक्षस को भेजा। कालनेमी ने एक ऋषि और साधु का वेश धारण करके एक आश्रम बनाकर झील के किनारे बैठ गया और राम राम जपने लगा। उसने श्री हनुमान जी को थकावट का एहसास दिलाकर भोजन और जल देने का नाटक किया, जैसे हनुमान जी को डिले हो जाए और वो संजीवनी बूटी लाने में लेट हो जाए। क्योंकि श्री हनुमान जी विवेकी और महाज्ञानी हैं, उन्होंने उसके छल कपट और माया को पहचान लिया, भांप लिया और अंत में उसकी हत्या कर दी। तो नरेंद्र मोदी, भाजपा और संघ, ये सब कालनेमी राक्षस के डीएनए वाले हैं, जो मैंने अभी आपको बताया कि ये इनका जो बाहर से धर्म का प्रति प्रेम और समर्पण दिखा, ये टोटल पाखंड है। इनको जीरो नॉलेज है, इनको कोई धर्मशास्त्र का मान सम्मान नहीं है। क्योंकि आज इन्होंने, नरेंद्र मोदी ने एक झटके में, जानते हैं क्या किया संजय जी? नरेंद्र मोदी ने रामायण महाभारत को काल्पनिक कहकर रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि जी के वजूद को ही खत्म कर दिया, जो कि भगवान श्री राम के समय काल के ही थे, और सीता जी तो उनके आश्रम में भी रही हैं। 18 पुराण, श्रीमद् भागवत गीता लिखने वाले महर्षि वेदव्यास, जो अष्ट चिरंजीवी हैं, उनका भी वजूद खत्म कर दिया। 16वीं शताब्दी में जन्मे और रामचरितमानस
श्री हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान बाहु जैसी रचना करने वाले गोस्वामी तुलसीदास जी के महत्व को भी जीरो कर दिया। वेद, उपनिषद और वर्ष में जो रामलीलाएं होती हैं और लाखों कथावाचक जो भगवत कथा और राम कथा कहते फिरते हैं और अपना मोटा पैसा कमा रहे हैं, उन्हें सुनने वाले करोड़ों भक्तों की भावनाओं को भी कुचल दिया नरेंद्र मोदी ने। धीरेन्द्र शास्त्री, देवकी नंदन, राम भद्राचार्य से लेकर सभी अगर चुप हैं तो भी मोदी के साथ रामायण, भागवत, महाभारत, गीता के सार्वजनिक अपमान के लिए ये लोग भी जिम्मेदार हैं। वो धीरेन्द्र शास्त्री, वो कल का लड़का जो है, महाभारत, रामायण जैसे सीरियल जिन्होंने वर्षों तक सामान्य मनुष्य को टीवी के जरिए रामायण, महाभारत की गूढ़ बातों को समझना, उनके अनेक पात्रों की जानकारी प्राप्त करके अपने अंदर की बुराइयों को दूर करने की जो प्रेरणा उनको मिली उन सीरियल देख करके, उसका भी इंपॉर्टेंस खत्म कर दिया। शायद संजय जी यही कारण है कि भाजपा संघ के लोग नरेंद्र मोदी, आदित्यनाथ आदि अपनी पुरानी रंजिश, दुश्मनी निकाल रहे हैं हमारे भगवानों से, और ये तो खास तौर से हनुमान जी से। हनुमान जी का अपमान करने की दृष्टि से समय समय पर असत्य और अपमानजनक टिप्पणी करते रहते हैं। आरएसएस ने भी गुंडे मवालियों को लेकर एक विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल जैसी संस्थाएं बनाई हैं जो समाज में हिंसक और अन्य अनैतिक अपराध, महिलाओं का शोषण, धार्मिक स्थलों का क्षति पहुंचाना, जबरन किसी से राम राम कहलवाना, उसे सड़क पर पीट पीट करके मार डालना, टीवी डिबेट्स में आकर गाली बकना, बलात्कार, भ्रष्टाचार इत्यादि करते रहते हैं और वैदिक सनातन धर्म की छवि को देश ही नहीं विश्व में धूमिल और बदनाम करते रहते हैं, करने का काम भी करते हैं। तो संजय जी, ये हॉरोस्कोप जो बीजेपी की आप लोगों के चैनल में है, पहली बात मैं बताता हूं कि ये बात मैंने सिर्फ मनगढ़ंत नहीं कही है, आज आपको सिद्ध करता हूं कि भाजपा की हॉरोस्कोप में ये योग है, इसके कारण इनके कार्यकाल में और इनके नेताओं के द्वारा ये चीजें होती हैं। भाजपा फॉर्म हुई 6 अप्रैल 1980, इनका लग्नेश बुध 9th हाउस, 5th हाउस और 5th लॉर्ड सूर्य, चंद्र सभी पाप ग्रहों के प्रभाव में है। सनातन और वैदिक धर्म का सिग्निफिकेटर देवगुरु बृहस्पति, वक्री शनि, मंगल और राहु से पीड़ित होकर के गुरु चंडाल योग यानी राक्षसी योग बना रहा है। बुद्धि का कारक बुध राहु केतु के बीच में और बुद्धि विवेक का भाव 5वां घर 9th हाउस भी इन ग्रहों से पीड़ित होकर कपट योग बना रहा है। 3rd हाउस मनोभाव, पुरुषार्थ, एक्शन का होता है जो बुरी तरह पाप ग्रहों के प्रभाव से पीड़ित होकर दुष्टता और दुष्कर्मों का ग्रह योग बना रहा है। इनके अंदर भाजपा की पार्टी के सभी नेताओं में होना चाहिए। आत्मा का कारक इनका सूर्य वक्री मंगल से पीड़ित है जो इस पार्टी को निर्मोही, संवेदनहीन, दुष्ट और काले हृदय का होना स्पष्ट कर रहा है। मन का कारक चंद्रमा नीच का और मंगल से पीड़ित होने के कारण इनके विक्षिप्त मन, स्कैटर्ड एंड रेस्टलेस डिस्ट्रैक्टेड माइंड, अनेक मनोरोगों का योग भी बना रहा है। हॉरोस्कोप और आरएसएस वाज फॉर्म, आपके पास चैनल में हॉरोस्कोप में दिखाइएगा, फॉर्मेशन 27 सितंबर 1925 को नागपुर में हुई। इनकी कुंडली में भी 3rd हाउस मन का कारक चंद्र, 9th हाउस, 9th लॉर्ड सभी राहु केतु से पीड़ित हैं। 3rd एंड 4th लॉर्ड शनि अपमान और विदेश के 12वें भाव में भोग और अय्याशी मतलब फीमेल लग्जरी के कारक शुक्र के साथ है। शनि राहु के नक्षत्र में है। देवगुरु बृहस्पति शनि और मंगल दोनों से पीड़ित हैं। 10th लॉर्ड सन लग्नेश मंगल या लाभेश बुध के साथ इनके राजनीति, सत्ता, अथॉरिटी के अति महत्वाकांक्षी और क्रूर कठोर विचारों के होने का योग बना रहे हैं। संजय जी, सच जानिए जो आपके बनारस से रिलेटेड घटना है, अहिल्याबाई होलकर, जिन्हें राजमाता अहिल्याबाई होलकर या देवी अहिल्याबाई भी कहा जाता है, वे भारत की एक महान महिला शासक, योद्धा और धर्म प्रेमी रानी थी। उनका जन्म महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में एक साधारण गडरिया या पाल परिवार में हुआ था। उनका विवाह मात्र 7-8 वर्ष की आयु में मालवा के राजा खंडराव होलकर से हुआ और उन्होंने लगभग 27 वर्ष शासन किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी उन्हें भारत की एक आदर्श शासक कहा था, जो अत्यंत न्यायप्रिय, दानवीर प्रशासक और हिंदू धर्म की संरक्षक के रूप में इतिहास में प्रसिद्ध हुई। उन्होंने पूरे भारत में सैकड़ों मंदिर, घाट, धर्मशालाएं, कुएं, तालाब बनवाए और उनका जीर्णोद्धार भी कराया। अहिल्याबाई होलकर ने काशी, वाराणसी में औरंगजेब द्वारा नष्ट किए गए कई हिंदू स्थलों, मंदिरों का पुनर्निर्माण कराया, नए मंदिर भी बनवाए। काशी विश्वनाथ मंदिर 1669 में औरंगजेब द्वारा ध्वस्त कर दिया गया था, उसे 1780 में पुनः स्थापित किया। महाराजा रणजीत सिंह ने इस पर सोने का गुम्बद चढ़वाया। मणिकर्णिका घाट का जीर्णोद्धार पुनर्निर्माण मुख्य रूप से 1791 में हुआ। उन्होंने इसे घाट पर कई मंदिर जैसे तारकेश्वर महादेव, गंगाजी मंदिर आदि धर्मशालाएं और अन्य स्ट्रक्चर बनवाए।
इसके अतिरिक्त दशाश्वमेध घाट, अहिल्या घाट आदि का विकास, वाराणसी में कई मंदिरों, उत्तरकाशी धर्मशाला, रामेश्वर पंचकोशी धर्मशाला आदि भी बनवाई। नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में गंगा नदी के किनारे मणिकर्णिका घाट, जो मुख्य शमशान घाट है, के पुनर्विकास, रीडेवलपमेंट का आधुनिकीकरण की योजना की नींव 7 जुलाई 2023 को रखी थी। हाल ही में कुछ दिन पहले जनवरी 2026 में धर्म के पाखंड और ढोंग की चादर ओढ़े कम पढ़े लिखे नरेंद्र मोदी, जिनकी विवेक, बुद्धि और धर्म संस्कृति के ज्ञान, उसकी समझ पर आज भी प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। उनके जीवन के शुरुआत से ही लगा हुआ है। भगवा का चोला पहने आदित्यनाथ की सरकार ने सनातन धर्म संस्कृति के स्मृति बने हुए अनेक मंदिर संरचनाएं, अहिल्याबाई की मूर्ति सहित अन्य मूर्तियों को ध्वस्त कर दिया अभी जस्ट कुछ दिन पहले, जिसका विरोध मणिकर्णिका घाट की देखरेख कर रहे अहिल्याबाई होलकर की ट्रस्ट और उनके वंशजों ने भी किया। इससे पहले भी नरेंद्र मोदी ने गुजरात की राजधानी गांधीनगर में अवैध निर्माण के नाम पर कई छोटे या बड़े मंदिरों को, ज्यादातर जो सड़क के किनारे थे, अक्टूबर 2008 से में तोड़वाया, जो अभियान नवंबर 2008 तक चला। इसमें कई रिपोर्ट्स के अनुसार 200 से 250 मंदिर इन्होंने, नरेंद्र मोदी ने तोड़वाए थे गांधीनगर में 2008 में। उस समय संघ और उस समय के बीएचपी के जो अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष थे अशोक सिंघल ने घोर विरोध किया और इन्हें हिंदू विरोधी बताया नरेंद्र मोदी को। इतना ही नहीं, नरेंद्र मोदी की तुलना महमूद गजनी से की, जो मध्यकाल में मंदिर तोड़ता था। उन्होंने नरेंद्र मोदी को औरंगजेब तक कहा था उस दौरान। बीएचपी ने पूरे राज्य में विरोध प्रदर्शन किए, कई रैलियां निकाली। अब इस समय अल्पज्ञानी, कमजोर व्यक्तित्व के मोहन भागवत, आरएसएस के प्रचारक, नपुंसक भाजपा की आईटी सेल, तलवे चाटने वाली गोदी मीडिया, ब्यूरोक्रेट्स, फिल्म एक्टर्स, कॉर्पोरेट हाउसेस, बुद्धिहीन और विवेकहीन आरएसएस की संस्थाएं, बीएचपी, बजरंग दल और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, जो अभी हाल ही में एक प्रोग्राम में युवाओं, जैन जी को भाषण दे रहे थे राष्ट्र और संस्कृति के प्रति प्रेम का, बल्कि उनको भड़का रहे थे कि कैसे इतिहास में विदेशी लोगों ने समय समय पर हमारे मंदिरों को तोड़ा, उन्हें लूटा, अन्य रिसोर्सेज को लूटा। याद रहे अजीत डोभाल जी ये पाठ अपनी औलाद को नहीं पढ़ा पाए हैं। उनके दोनों बेटे विदेश में रहकर विदेशी लोगों के साथ व्यापार कर रहे हैं और हमें ये मूर्ख बना रहे हैं। ये हमें कह रहे थे कि हमें बदला लेना होगा। भैया बदला किससे लोगे आप? क्या बदला अपने ही देश में सांप्रदायिक दंगे कराकर अल्पसंख्यकों से लोगे आप? कौन ईसाई, मुस्लिम, सिख, जैन की हत्याएं कराकर बदला लेना चाहते हो? देशवासी इन पाखंडियों से पूछे कि 11 वर्षों से ये ज्यादा सत्ता में ये बैठे हैं, किससे बदला लेने की बात कर रहे हैं? अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप के सामने नरेंद्र मोदी, अमित शाह, आदित्यनाथ, मोहन भागवत, आरएसएस, बीएचपी, बजरंग दल, गोदी मीडिया सभी की घिघी बन जाती है, मुंह सूख जाता है और बोलने का साहस नहीं कर पाते। Everyone's tongue gets tied, their mouth goes dry, they lose the courage to speak and just remain silent. इससे भी ज्यादा बुरा हाल संजय जी चाइना के सामने है, जिसने डोकलाम में 2020 में हमारे 20 बहादुर जवानों को मार डाला। अरुणाचल प्रदेश से लेकर लद्दाख के सीमावर्ती इलाकों पर कब्जा करे बैठा है। 2020 से पहले हमारी सेना बॉर्डर्स पर जिन पॉइंट्स तक पेट्रोलिंग कर रही थी वो अभी तक बहाल नहीं हो पाया। अब तो चीन ने पीओके की सस्कगाम घाटी को भी अपना बताना शुरू कर दिया है, जो 5180 वर्ग किलोमीटर की है, सियाचिन ग्लेशियर के नॉर्थ में है और गिलगिट बाल्टिस्तान के पास है पीओके में। वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पॉइंट है। 1963 में पाकिस्तान ने चाइना के साथ बाउंड्री एग्रीमेंट में इसे चाइना को सौंप दिया था। डिप्टी आर्मी चीफ ने, आपको पता ही है, पहले ही कहा, राहुल आर सिंह ने कहा जुलाई 2025 में फिक्की के न्यू एज मिलिट्री टेक्नोलॉजी इवेंट में बोलते हुए कहा, चीन की भूमिका पर भारत की सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि भारत ने एक सीमा पर 2 नहीं बल्कि 3 विरोधियों से मुकाबला किया। पाकिस्तान का चेहरा फ्रंट फेस था। चाइना ने ऑल पॉसिबल सपोर्ट दिया, जिसमें रियल टाइम लाइव इनपुट, सेना की इंस्टॉलेशन एंड मूवमेंट्स। चाइना ने इस कॉन्फ्लिक्ट को अपने न्यू टेक्नोलॉजीज वाले हथियारों को एक लाइव लैब के रूप में इस्तेमाल किया। पाकिस्तान के पास लगभग 80% से ज्यादा हथियार उन्हीं के ही हैं। ये सभी नपुंसक लोग आरएसएस, बीजेपी, गोदी मीडिया, फिल्मी एक्टर्स देशवासियों को गुमराह कर रहे हैं, खासतौर से आरएसएस वाले, कि अगर हम सत्ता में आए तो पीओके ले लेंगे, लेकिन पीओके तो भैया आज तक आया नहीं। और देशवासी नरेंद्र मोदी जी का चीनी प्रेम जानते ही हैं, जिन्होंने एससीएम और एसपीएम किसी भी पॉलिटिकल लीडर से ज्यादा चाइना की विदेश यात्राएं की हैं। चाइना ने भी उनको कई प्रकार की मौज मस्ती कराई है। आज चाइना ने भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बर्बाद करके
असेंबली यूनिट में बदल दिया, इलेक्ट्रॉनिक और फर्टिलाइजर, रिसोर्सेज, रेयर अर्थ और कई सेक्टर्स में हमारा मैन्युफैक्चरिंग पूरी तरह चाइना ने कंट्रोल कर लिया है। अब संजय जी, देशवासी स्वयं चिंतन करें, क्या नरेंद्र मोदी, भाजपा, गोदी मीडिया संघ, इनका आईटी सेल, इनकी सभी ऑर्गेनाइजेशन वर्तमान में औरंगजेब या चंगेज खान या महमूद गजनी जैसा काम नहीं कर रही है, बाबर जैसा, कि खुद ही अब सरेआम मंदिर तोड़वा रही हैं और हम चुप बैठे हैं। देश की स्वतंत्रता, संस्कृति और सम्मान के प्रति खिलवाड़ कर रहे हैं। और भाजपा के नेताओं की धर्म संस्कृति की सोच चल रही है। मैं प्रोग्राम खत्म करने से पहले बताऊं कितना घटिया सोच है। अभी छत्तीसगढ़ में सूरजपुर में न्यू ईयर की पार्टी में जो एक अश्लील डांस हो रहा था, वल्गर डांस, वन विभाग के एक गेस्ट हाउस में, जहां पर वहां एक मंत्री से जब इसके बारे में पूछा गया, संजय जी जवाब था, केवल सीताराम या धार्मिक भजन का जाप ही थोड़ी धार्मिक होता। उनका जवाब था, केवल सीताराम या धार्मिक भजन का जाप ही धार्मिक नहीं होता, अश्लील डांस भी तो धर्म का एक पार्ट है। मंत्री जी कह रहे हैं ये। और मध्य प्रदेश में एक मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को पहले आप सुन चुके हैं, वो घंटा बार बार कहते हैं जब उनसे कोई प्रश्न पूछे। अयोध्या को धार्मिक नगरी की घोषणा पहले ही हो चुकी है। वहां राम मंदिर के आसपास कई किलोमीटर तक नॉनवेज की बिक्री बंद की जा चुकी है। वहां पर भी संजय जी, अयोध्या महोत्सव में जो सालाना होता है उसमें मंच पर डबल मीनिंग वाले अश्लील गानों पर अश्लील हरकतों वाला डांस की कई वीडियोस वायरल हो रही हैं। नरेंद्र मोदी का अलग अलग वेशभूषा वाले धर्म के पाखंड, उनके धर्म के बारे में ज्ञान और समझ का पर्दाफाश मैं करने जा रहा हूं आपको लास्ट में प्रोग्राम खत्म करते करते। सोशल मीडिया में नरेंद्र मोदी का विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 के समापन सत्र में 12 जनवरी का एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने भारत की संस्कृति पर बोलते हुए कहा, रामायण और महाभारत की जैसी कहानियों को गेमिंग की दुनिया में ले जा सकते हैं। उसको बताओ, वो गेमिंग की दुनिया में ले जाने को कह रहे हैं कि ये काल्पनिक कहानियां हैं। पूरी दुनिया में गेमिंग है, और कह रहे हैं पूरी दुनिया में गेमिंग एक बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत बड़ी इकोनॉमी है। हम अपनी इन माइथोलॉजिकल कहानियों को गेमिंग का हिस्सा बना सकते हैं। और साथ में हनुमान जी का अपमान करते हुए कहते हैं, हनुमान जी तो पूरी दुनिया के गेमिंग को चला सकते हैं। मतलब जो उन्होंने कहा, जिसकी चीज की वो हमेशा कहते हैं कि मैं गुजराती हूं, मेरे खून में और मेरे दिल दिमाग में सब जगह पैसा दौड़ता है, व्यापार दौड़ता है। तो उन्होंने भगवान को भी नहीं छोड़ा, भगवान को भी व्यापारी बना दिया। आज संजय जी ये देखिए, ये वाल्मीकि रामायण है, इसका महत्व खत्म कर दिया नरेंद्र मोदी ने। मैंने अभी देखा, ये उपनिषद है दर्शकों, ये देखिए इसका महत्व नरेंद्र मोदी ने खत्म कर दिया। ये भागवत पुराण है, नरेंद्र मोदी ने इसका भी अपमान किया। इस व्यक्ति को तो अगर दूसरा धर्म होता तो अभी तक फांसी की सजा सुनाई जाती, कोई फतवा हो जाता है नरेंद्र मोदी के। ये हनुमान अंक है, देखो दर्शकों, उन हनुमान जी को आप पतंग पे लगा करके उड़ा रहे हो, उन हनुमान जी को कह रहे हो हनुमान जी गेमिंग चलाएंगे। कितना शर्म की बात है नरेंद्र मोदी, तुमको मानव जीवन नहीं, तुम वास्तव में राक्षस सिद्ध हो चुके हो। आगे चलते हुए मैं माइथोलॉजिकल मीन्स का आपको पता है दर्शकों को मैं बताना चाहता हूं कि माइथोलॉजी का मीनिंग क्या है, लैकिंग फैक्चुअल बेसिस और हिस्टोरिकल वैलिडिटी। इसीलिए मैंने आपको ये ग्रंथ दिखाए हैं कि आपने बता दिया कि इसमें फैक्चुअल कोई क्या नाम है, फैक्ट्स है ही नहीं, बेसिस पर ये फेल्ड है, ये कहानियां हैं। कहानियों का शाब्दिक अर्थ होता है काल्पनिक, अर्थात जो सुना सुनाया हो या घटित ना हुआ हो, कहानियों का शाब्दिक अर्थ। तब आरएसएस, मोहन भागवत, मोदी जी, संपूर्ण भाजपा, उनके संगठन वीएचपी, बजरंग दल, गोदी मीडिया, उनका आईटी सेल जो बात बात पर विपक्षी पार्टियों को धर्म संस्कृति के विषय पर गाली देता रहता है, किस आधार पर ये कहते हैं कि अयोध्या राम की जन्मभूमि है, भगवान श्री राम का जन्म वहां हुआ था, मथुरा में श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, रामायण महाभारत हमारी संस्कृति का महान इतिहास है। यानी 100 साल से सो कॉल्ड हिंदुओं को धर्म और संस्कृति के आधार पर मूर्ख बनाने वाली आरएसएस जिसकी सोच थी, उसने एक झटके में खत्म कर दी नरेंद्र मोदी ने। उसने कहा दिया काल्पनिक है, तो आप तो 100 साल से धर्म संस्कृति पे जोड़ रहे थे, तो कहानियों की कहानी किससे की किताबों से जोड़ोगे क्या धर्म समाज को? और नरेंद्र मोदी ने उस पर सब पर कालिक पोत दी। इनका इतना घोर अपमान किया कि बजाय इन शास्त्रों की मॉरल और एथिकल गुणों, मूल्यों और मर्यादा पालन के ज्ञान को अपनाने और उन पर अपना जीवन चलाने की ज्ञान की बजाय उन्हें गेमिंग इंडस्ट्री से जोड़कर महज व्यापारिक बना दिया। ये एक ऐसा अपमान है संजय जी, जो दूसरे संप्रदाय ही नहीं, पूरा विश्व इसका लाभ उठाकर हमारे सभी धर्म शास्त्रों, वेद, रामायण, गीता, उपनिषद, पुराण और महाभारत को किस्से कहानियों वाला समझेगा और उसका मजाक उड़ाएगा, क्योंकि देश का प्रधानमंत्री पद पर बैठा हुआ व्यक्ति उसको बोल रहा है। आपको जानकारी होनी चाहिए, बहुत साल पहले की बात है, अमेरिका में बियर की बोतल पे गणेश जी की स्टिकर लगा हुआ था, तो वहां के हिंदुओं ने बहुत विरोध किया था। आज आपका प्रधानमंत्री पतंग पर हनुमान जी को लगा करके हनुमान जी का मजाक उड़ा रहा है। वो भी कब उड़ा रहा है संजय जी? जब विदेशी मेहमान जर्मन चांसलर आया हुआ है।
मतलब विदेशी मेहमान के सामने इतनी शर्म नहीं आई कि भाई उसको पतंग को छोड़ देता, और बल्कि डांटना चाहिए था जिसने वो पतंग उनको हाथ में दी थी, लेकिन वो तो स्वाद ले लेकर के बना रहे थे। इसके बाद नरेंद्र मोदी ने हमारे भगवानों का अपमान और मजाक बढ़ाने की सारी हदें पार कर दी जब उन्होंने 12 जनवरी को अहमदाबाद में विदेशी मेहमान जर्मन चांसलर के साथ इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल में दोनों नेताओं भगवान श्री हनुमान जो चिरंजीवी हैं, पवन पुत्र हैं, उनकी फोटो वाली विशेष पतंग उड़ाई। अब ये किस आधार पर विदेशी लोगों का विदेश में कभी बियर बॉटल पर गणेश जी, शिव जी आदि पिक्चर के लेबल्स लगाने पर अपने और अंडरगारमेंट्स में भी वहां पर भगवानों की हमारी फोटो लगाई, पिक्चर्स लगाई गई, तब हमारा बहुत विद्रोह किया। किस प्रकार की मूर्तियां, फोटो का अपमान करके समस्त सनातन धर्म के अपमान करने पर अपना विरोध प्रदर्शन कर सकेंगे, जब देश का प्रधानमंत्री पद पर बैठा व्यक्ति जो स्वयं सनातन धर्म से संबंध रखता है, एक विदेशी के सामने ऐसी हरकत करके हमारी पूरी धार्मिक संस्कृति, हमारे भगवानों का, हमारी पूजा पद्धति, समस्त सनातन धर्म को मानने वाले करोड़ों लोगों का, भक्तों का स्वयं अपमान कर रहा हो। अगर ये सिख धर्म या मुस्लिम धर्म होता या कोई अन्य धर्म होता तो धर्म गुरु अब तक नरेंद्र मोदी जैसे व्यक्ति को जो भगवान या किसी पूजनीय का सरेआम अपमान कर रहे हो उसके लिए फतवा जारी कर देते। अभी तक कोई दूसरा धर्म होता उसका सामाजिक बहिष्कार करते, उसे धर्म से निकाल देते। लेकिन 11 वर्षों से नपुंसक बने रामदेव, चिदानंद सरस्वती, अवधेशानंद, कैलाशानंद, मोरारी बापू, स्वयं राम कथा कहने वाले नेत्रहीन रामभद्राचार्य, श्री श्री रविशंकर, भौंडी और वेद सुपैर की बातें करने वाला बाबा बागेश्वर, धीरेन्द्र शास्त्री, देवकी नंदन कथावाचक जैसे सुर्खियां बटोरने के लिए मेन टीवी चैनल पर जो घड़ी घड़ी आ जाते हैं और बकवास करते हैं, देश के शंकराचार्य, महामंडलेश्वर, अनेक अखाड़ों के प्रधान, भगवान श्री हनुमान का रामायण महाभारत का घोर अपमान जो सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया पर किया गया है, सार्वजनिक रूप से निंदा करके उनसे इस अपराध के लिए पूरे सनातन धर्मियों देश विदेश से माफी मांगने का संजय जी आज क्रोध है मुझे बहुत ज्यादा, इससे माफी मांगने का मैं उससे बहुत कंट्रोल कर। मोदी जी के खिलाफ ये जो डंडा लेके आप फिले रहते हैं, इस आर्टिकल को लिखने में कितने घंटे लगाए आपने? सारा नहीं भाई ऐसा आर्टिकल लिखने में नहीं संजय जी, मेरा चिंतन है क्योंकि मैंने टीवी चैनल पर भी जब दलित बोला था मैं ही गया था, इनको आचार्य नहीं मिल रहा था कि आदित्यनाथ के खिलाफ कौन बोलेगा, तो एबीपी न्यूज ने मुझसे कहा कि अब आप बोल सकेंगे डिबेट पे। मैंने कहा हाँ, हनुमान जी तो मेरे लिए सब कुछ है, तो इसलिए आज मैं बोल रहा हूँ से नरेंद्र मोदी को माफी मांगने को। मोदी जी की सुपारी लेके बैठते हैं हर हफ्ते, ये तय बात है। बिल्कुल बिल्कुल मोदी जी का मेरे को राहु केतु वाला ग्रह है। वो एक्चुअली बहुत धूर्त आदमी है, बहुत घटिया किस्म का आदमी है, मैं उससे ज्यादा नहीं बोल सकता। आपको मैं बताऊं, एक जान के आपने बीच में मुझे पॉज भी दिया, एक बहुत बड़े भाजपा के जनरल सेक्रेटरी जो नरेंद्र मोदी जी भी उस समय जनरल सेक्रेटरी हुआ करते थे और वो बहुत बड़े राजनीतिक परिवार से, मैं नाम नहीं लूंगा, उन्होंने मुझे एक 4-5 दिन पहले ये बताया कि राजीव जी जब ये जनरल सेक्रेटरी थे दिल्ली में तो ये बार बार मुझसे कहते थे कि मेरी अटल बिहारी वाजपेयी से सिफारिश कर दो किसी पद के लिए, तो बोले, मैंने कहा ठीक है मैं करूंगा। तो एक दिन अटल बिहारी वाजपेयी उनको अच्छे मूड में मिल गए तो उन्होंने उनका नरेंद्र मोदी का जिक्र किया, तो अटल बिहारी वाजपेयी ने दर्शकों सुनो क्या कहा था, अरे भाई घटिया आदमी की बात कर रहे हो, छोड़ो। अपने जनरल सेक्रेटरी नरेंद्र मोदी के बारे में क्या अटल बिहारी वाजपेयी ओपिनियन रखते थे, घटिया। और कुछ भी कह दीजिए, कोई अटल बिहारी वाजपेयी से पूछो तो जाएगा नहीं आप। नहीं, मैं तो मुरली मनोहर जोशी जी का भी नाम ले रहा हूँ, वो कह रहे कि महा डरपोक आदमी है। शंकर सिंह बघेला जी ने भी कहा कि महा डरपोक आदमी है और वो जोशी जी का और भविष्य और खराब कर देंगे आप, ऐसी वो चलिए वो 5 मिनट और लूंगा मैं, जो आज मेरा प्रोग्राम बड़ा हो जाए, लेकिन मेरे को बहुत ही अंदर से मैं बहुत दुखी हूँ। नरेंद्र मोदी को जमीन पर लेट करके साष्टांग होकर के उसको ना कर करके माफी मांगनी चाहिए और उनके नरेंद्र मोदी के सभी धार्मिक आयोजनों, सांस्कृतिक उत्सव या सार्वजनिक रूप से बहिष्कार करने चाहिए। अगर नहीं तो देशवासी स्वयं चिंतन करें कि ये सभी भारत के संत महात्मा भी मोदी के साथ साथ भगवान श्री हनुमान और हमारे धर्म शास्त्रों का सार्वजनिक अपमान करने के ये भी भागीदार बनेंगे और इनको इस जघन्य अपराध के लिए कभी माफ नहीं किया जा सकता। परमात्मा इन सभी पापियों को शीघ्र से शीघ्र दंड अवश्य देगा। देश की जनता से प्रार्थना है कि सड़कों पर आकर कैंडल मार्च करे, सभाएं करे और इन नरेंद्र मोदी को जो 75 साल की उम्र पूरा करने के साथ केवल बूढ़े नहीं हो गए बल्कि बुद्धि और विवेक पूर्ण रूप से भ्रष्ट हो गई है, इनकी मृत अवस्था में पहुंच गई है। इनका एक दिन भी सत्ता में बने रहना सनातन धर्म और भारत जैसे महान देश के लिए आने वाले समय में एक कलंक साबित होगा। अगर आरएसएस ने सत्ता से उतरने के लिए नहीं कहती और वो भी सिर्फ 15 दिनों में, तो लोगों को संघ का, बीएचपी का और उनके सभी संगठनों का बहिष्कार करना चाहिए अगर सनातन धर्म की बची खुची पहचान और सम्मान बचाना है।
मोदी जी को शायद ये याद नहीं है संजय जी कि वर्तमान में श्री हनुमान जी कौन है, अयोध्या के राजा हैं। रामायण के उत्तरकांड के अनुसार ब्रह्मा के द्वारा काल को प्रभु श्री राम के पास ये संदेश जब देकर भेजा गया कि पृथ्वी पर उनका समय पूरा हो चुका है, राम जी को पास संदेश आया, तब प्रभु श्री राम ने बिना देरी किए भाइयों सहित भरत और शत्रुघ्न, इसका मुख्य सर्ग 123 में व्याख्या है, लक्ष्मण पहले ही सरयू नदी में विलीन हो चुके थे, सरयू से देह त्यागने का निश्चय किया राम जी ने भरत और शत्रुघ्न के साथ, और वह नदी की ओर चलने लगे। तब श्री हनुमान जी जब उनके साथ चलने लगे तब प्रभु श्री राम ने उन्हें रोका और कहा, हे हनुमान, तुम्हें अयोध्या का राजपाट संभालना है, और उन्हें आशीर्वाद भी दिया कि आप सभी युगों में, दर्शकों सुन लो, भावुक होकर बताओ, श्री राम ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया है जब वो शरीर त्यागने जा रहे हैं कि आप सभी युगों में और सृष्टि के अंत तक रहेंगे और आपका वर्चस्व प्रताप रहेगा और आप भक्तों को अपना आशीर्वाद देते रहेंगे। इसलिए भगवान श्री हनुमान चिरंजीवी हैं, यानी जीवित हैं, और कलयुग में सिर्फ और सिर्फ उन्हीं की भक्ति हमारे सभी कष्टों को, चाहे वो आर्थिक हो, बीमारी हो, दुश्मनों से हो, या किसी अन्य तरह की भय या पीड़ा हो, उसको दूर कर सकते हैं। तो संजय जी, आपको पता है, याद रहे, पुत्र होने के बावजूद ही लव कुश को राजपाट नहीं सौंपा था, राम जी ने हनुमान जी को देखे गए थे, प्रभु श्री राम ने सौंपा नहीं था और हनुमान जी को राजा बनाया। 16वीं शताब्दी के, इसके साथ प्रोग्राम समाप्त करूंगा बस, 16वीं शताब्दी के महान संत श्री गोस्वामी तुलसीदास ने विश्व प्रसिद्ध हनुमान चालीसा के रूप में भगवान श्री हनुमान जी की स्तुति की। इसलिए कह रहा हूं कि उस भगवान को बताओ, आप पतंग उड़ा रहे हो, क्या बात करते हो नरेंद्र मोदी, तुम बिल्कुल मानव तो हो ही नहीं सकते, बहुत ही घटिया किस्म की सोच वाला व्यक्ति है ये। वो तो महामानव है, नॉन बायोलॉजिकल मानव। 16वीं शताब्दी के महान संत ने, देखो तुलसीदास जी ने कितनी सुंदर व्याख्या की। दर्शकों, उसके साथ मेरे साथ आप सब लोग मेरी इस प्रार्थना को आप स्वयं गाइए। जय 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 हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। अर्थात ज्ञान और गुणों के सागर श्री हनुमान जी की जय हो। तीनों लोक मतलब स्वर्गलोक, भूलोक, पातालोक को अपनी कीर्ति से प्रकाशित करने वाले हे कपीश्वर श्री हनुमान जी की जय हो। दूसरा, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। आपके दिए हुए मंत्र मतलब श्री राम का जाप को विभीषण ने ग्रहण किया और उसके कारण वो लंका के राजा बने, ये सारा संसार जानता है। राम द्वारे तुम रखवारे, होत ना आज्ञा बिन पैसारे। अर्थात राम के द्वार की आप ही रक्षा कर रहे हैं और आपकी आज्ञा के बिना राम मतलब ब्रह्म की प्राप्ति असंभव है, भक्ति भी नहीं मिल सकती, उनकी ग्रोथ भी नहीं हो सकती। सब सुख ले तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपकी भक्ति से सभी भक्तों को सभी सुख प्राप्त हो जाते हैं और आप जिसके रक्षक हैं उसे संसार की किसी भी वस्तु या मनुष्य से भय नहीं रहता। आपन तेज समारोह आप ही, तीनों लोग हाँकते कांपे। अपने तेज, उनके अंदर तेज क्या था? शक्ति, पराक्रम, प्रभाव, पौरुष और बल के वेग को स्वयं आप ही संभाल सकते हैं। आपकी एक हुंकार, एक गर्जना से तीनों लोग कांपने लगते हैं, मतलब देवता, मनुष्य और दानव। Mere by your roar, the three words स्वर्गलोक, भूलोक, पातालोक begin to tremble। भूत पिशाच निकट नहीं है आवे, महावीर जब नाम सुना। दो भूत पिशाच हमारे गुजरात से आए हुए हैं, वो तो आपको बताइए। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। माता जानकी ने आपको वरदान दिया कि आप 8 प्रकार की सिद्धियां, सुपर नेचुरल पावर कहते हैं, अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्रकाम, इशित, वशिष्ठ और 9 प्रकार की निधियां रियल वेद को प्रदान करने में समर्थ होंगे। रुद्रावतार होने के कारण संजय जी समस्त प्रकार की सिद्धियां एवं निधियां हनुमान जी को जन्म से ही प्राप्त थी। उन सिद्धियों को, निधियों को भक्तों को प्रदान करने की शक्ति मां सीता ने उनको दी थी कि ये तुम अगर तुम्हारी कोई भक्ति करेगा तो उससे भी मिलेंगे। और देवता चित्त, तुलसीदास जी क्या कहते हैं, लास्ट 2 श्लोक हैं। और देवता चित्त ना धरई, हनुमत से ही सब सुख करई। आपकी महिमा जानने लेने के बाद प्राणी को किसी और देवी देवता को हृदय में धारण करने की इच्छा ही नहीं रहती, आवश्यकता ही नहीं है। आपकी सेवा से जीवन में सभी सुख, चारों पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष प्राप्त हो जाते हैं। अंत में कुल तुलसीदास जी कहते हैं, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की ना। हे प्रभु श्री हनुमान, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। आपको गुरुदेव की तरह मेरे ऊपर कृपा करें। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। वर्ण रघुवर बिमल जसु, जो दायक फलचार।
बुद्धिहीन तनु जान के सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोह हरऊ कलेश विकार। जय श्री राम, जय बहुत हनुमान। शुक्रिया राजीव जी, बहुत शुक्रिया। ये तो राजीव नारायण जी, पूरी बातचीत आपने सुनी, कैसी लगी बातचीत बताइएगा जरूर। शुक्रिया, थैंक यू।